देश के चुनावी संग्राम के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की संस्थाओं पर कब्जा करके उसका अधिकार खत्म करना चाहती है। केंद्र सरकार पर उन्होंने तानाशाही का भी आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए आप। देश की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा वक्त तक देश में सत्ता चलाने वाली पार्टी की हालत आज इस कदर खराब हो गई है कि कई राज्यों में जहां वो सालों तक सत्ता में रही, आज वहां पे हास्यास्पद स्थिति में आ गई है। खास करके पिछले कुछ सालों में हुए चुनावों पर अगर नजर डालें तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस की इतनी बुरी हालत इससे पहले कभी नहीं हुई थी। कुछ लोग इसका कारण गांधी परिवार को बताते हैं तो कुछ लोग इसे कांग्रेस के अंदर नेताओं की महत्वाकांक्षा को बताते हैं। साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मौजूदा समय में जो लोग पार्टी की कमान संभाल रहे हैं वो संगठनात्मक रूप से उतने मजबूत नहीं है कि पार्टी को संभाल सकें। साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से पार्टी के विधायक, नेता, मंत्री तक ने पार्टी का साथ छोड़ा, वो पार्टी के बिखरने की एक बड़ी वजह है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात करें तो इस मामले में उनकी सोच कुछ अलग है। वो कांग्रेस की लगातार हो रही हार का कारण बीजेपी और उसकी नीतियों को बता रहे हैं। But to understand that we are no longer in the same paradigm we were before 2014. We are in a different paradigm. We are in a paradigm where the institutions that are supposed to protect us do not protect us anymore. The institutions that are supposed to support a fair political fight do not do so anymore. हार्वर्ड केनेडी स्कूल के ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कुछ पार्टी को लगातार मिल रही हार के लिए कई कारण बताए। उन्होंने 3 मुद्दों का खास तौर पर जिक्र किया जिसकी वजह से पार्टी को लगातार हार मिल रही है। What's interesting to me is that the speed with which people are getting discontented is massive. It's happening very quickly. And so the opportunity for us is huge. We have to redefine ourselves though. राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश के संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। साथ ही बीजेपी के पास वित्तीय और मीडिया का प्रभुत्व है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे दल भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. Complete. There is absolute financial dominance that the BJP has. Right? There is absolute media dominance that the BJP has. It's not just the Congress. The BSP is not winning an election. The Samajwadi is not winning an election. The NCP is not winning an election. The ability to put your message across so forcefully when you control the media automatically stops you from listening. And it puts you in a mindset of, okay, I control the media space, I control the narrative, so I don't really need to listen to anybody. राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए संस्थागत ढांचे की जरूरत है। मुझे ऐसे न्यायिक व्यवस्था की जरूरत है जो मेरी रक्षा करे। मुझे स्वतंत्र मीडिया की आवश्यकता है। मुझे वित्तीय समता की आवश्यकता है। मुझे संरचनाओं का समूह चाहिए जो मुझे एक राजनीतिक पार्टी को चलाने की अनुमति दे। मेरे पास ये चीजें नहीं है। To fight elections, I need institutional structures. I need a judicial system that protects me. I need a media that is reasonably free. I need financial parity. I need a whole set of structures that actually allow me to operate as a political party. I don't have them. लाइव सेशन में राजदूत निकोलस वंस के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने असम में ईवीएम के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा, हमारे लिए जो कैंपेन चलाते हैं वे वीडियो भेज रहे हैं जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी की कार में वोटिंग मशीनें हैं, लेकिन नेशनल मीडिया में कुछ नहीं जा रहा है।
we're fighting two elections right now, right? I'll give you an example. And in Assam, the gentleman who's running our campaign over there has been sending me videos of BJP candidates running around with voting machines in their cars, right? And he's screaming at the top of his voice, saying that, look, I've got a real serious problem here. But there's nothing going on in the national media. कांग्रेस की चुनावी रणनीति के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, हम आज ऐसी स्थिति में हैं जहां वो संस्थाएं हमारी रक्षा नहीं कर पा रही है जिन्हें हमारी रक्षा करनी है। जिन संस्थाओं को निष्पक्ष राजनीतिक मुकाबले के लिए सहयोग देना है वो वैसा नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष की तरफ से संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि सत्ता पक्ष के लोगों का मोह भंग हो रहा है और वह कांग्रेस के लिए अवसर भी है। हालांकि राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार के लिए चाहे जिसे भी जिम्मेदार ठहराया हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस में संगठन को मजबूत बनाने और अपने नेताओं को एकजुट करने में कमी के चलते ही आज कई राज्य ऐसे हैं जहां पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। पिछले कुछ सालों में अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के महज कुछ महीनों के बाद ही वहां से कांग्रेस की सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश की घटना इस बात की साक्षी है कि कांग्रेस प्रदेश के नेताओं को अपने साथ बनाए रखने में नाकामयाब रही है, जिसकी वजह से उसकी सरकार चली गई। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त देश में चुनावी माहौल है, लेकिन चुनावी माहौल में एक तरफ जहां बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है, हर तरफ बीजेपी की ब्रांडिंग की जा रही है। बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक मैदान में उतरकर पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस रेस में कहीं भी नजर नहीं आ रही है, न तो प्रचार प्रसार में और न ही टक्कर देने के मामले में। ऐसे में जरूरत है तो कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने की, नहीं तो हार का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।